दोस्तों बिटकॉइन में बहुत बड़ा डंप आने का संकेत मिल रहा है। क्या इसका रीजन है? क्योंकि देखेंगे तो जो ट्रेंड लाइन इसको अच्छे खासे सपोर्ट प्रदान कर रहा था, देखेंगे तो जब भी यहाँ से आया है तो बाउंसेस किया है, फाइनली इसको ब्रेकडाउन करके नीचे आ चुका है। एक और रीजन आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा पहला टॉप है और दिस इज आवर दूसरा टॉप, और उसके बाद दोस्तों ये रहा हमारा नेकलाइन, और नेकलाइन को भी देखेंगे तो ये ब्रेकडाउन कर रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग प्राइस को ड्रॉप जाना है। दो रीजन आपको ये समझ में आया। अब बात करता हूँ मेरे भाई तीसरा रीजन, दो आपको समझ में आ गया। ये वाला हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जो इसको सपोर्ट प्रदान कर रहा था, ये आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज़ मेरे भाई आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, ऊपर साइड से आपको समझ में आ गया कि एक असेंडिंग चैनल बन रहा था, और इसके अकॉर्डिंग दोस्तों असेंडिंग चैनल क्या होता है, एक बेरिश पैटर्न होता है। अगर दोस्तों ये नीचे के साइड ब्रेक करता है तो चांसेस वेरी है कि ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, क्योंकि रिसेंटली अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया था और इसने ये वाला हाई को दोस्तों टेस्ट तो किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर ये दोस्तों अच्छा खासा एक साइडवेज जोन बनाया था, और इस साइडवेज जोन को भी ब्रेक करके ये नीचे के साइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या दोस्तों हमको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि यही मेन मुद्दे की बात आती है कि ये सपोर्ट था, इस सपोर्ट के बिलो प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो क्या सच में हमको शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए? तो मल्टीपल रीजन आपको समझा रहा हूं, तो जस्ट ये एंट्रो है, इस एंट्रो को देखने के बाद आप हमारी वीडियो को जज नहीं कर सकते, तो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। बिल्कुल सही जगह पे आप क्लिक मारे हो, सही वीडियो पे क्लिक मारे हो, जिसपे आपको एजुकेशन के साथ साथ मेरे भाई एक अच्छी खासी कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूं, जिससे आपको एक सीधा सीधा आइडिया समझ में आता है। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात करता हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें। आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन नोटिफिकेशन ऑल पे सेट नहीं करते, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता नहीं है। और साथ में टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे होता क्या है, आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दी जाती है। अब मेरे भाई एक मेरा दूसरा चैनल जिस पे मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट याद है कि सर आप बिटकॉइन पे वीडियो डालो, ठीक है। तो मैं भाई वो दूसरा चैनल जो बनाया है बेसिकली एयर ड्रॉप के लिए बनाया हूँ। तो जो भाई एयर ड्रॉप में इच्छुक है तो आप जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेसिकली उसका नाम है क्रिप्टो हैजान, आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा। प्लस आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा अपना दूसरा चैनल के लिंक, वहाँ से जाकर सब्सक्राइब करना। अब बात करता हूँ मेरे भाई यहाँ पे इसकी क्या चीज़ें हैं और ये क्या ड्रॉप जाएगा या पंप जाएगा। तो मैंने कुछ ड्राइंग किया है और पुराने ड्राइंग है उसको मैं विजुअल करता हूँ। जो वीडियो में एंड तक बना रहेगा उसको दो अल्टकॉइन की एनालिसिस दूंगा और एक बेस्ट एंट्री दिखा दूंगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन की प्राइस स्लोली ऊपर जा रही थी, और ये क्या था, एक अच्छी खासी आपको अप ट्रेंड का ये सीधा सीधा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जब प्राइस यहाँ आई, यहाँ से जब प्राइस उठा, ठीक है, तो यहाँ आया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस एक लाया, क्योंकि ये हमारी ट्रेंड लाइन ऑलरेडी हमारे पुराने व्यूअर्स होंगे तो मैं आपको बार बार बोलता आ रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। आपको सीधे सीधे आपको सही जानकारी सही वे में आना चाहिए, कहाँ पे क्या ड्रॉ करना है। इंडिकेटर वो चीज़ नहीं बताती, इंडिकेटर में फंसने के चांस होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो रेजिस्टेंस एक बना था ट्रेंड लाइन, इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होना ही होना था, और प्लस ये एक रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टली बना दिया दोस्तों। ये जोन जो इस यहाँ पर आके काफ़ी लोग बुलिश हो गए थे। मैं उसी वक्त लाइव स्ट्रीम में आया था, आप सभी को पता है मेरे भाई CPI डाटा कुछ आने वाला था उस दिन, और बोला था कि ये एक हिडन रेजिस्टेंस है और यहाँ से बिटकॉइन एक रेजिस्टेंस ले सकती है, और अगर दोस्तों रेजिस्टेंस लेगी तो यहाँ से ड्रॉप आएगी। दूसरी जगह इसको ब्रेक भी करती है ना, तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस लेना है और यहाँ से एक अच्छी खासी फॉल आपको देखने को मिल सकती है। बुलिश कब होना है? जब इस जोन को ब्रेकआउट करेगा तभी बुलिश होना है। तो ओवरऑल चीज़ें आपको पहले से समझ में आ रही होगी, जब हमारे वीडियो को आप लगातार देखते होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। अब फिलहाल क्या है, फिलहाल का क्या व्यू है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। अभी देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे ये जो अप ट्रेंड था, जब भी कोई अप ट्रेंड होता है तो होता क्या, जब भी कोई अप ट्रेंड होता है, जब ऊपर जाता है उसकी हाफ रिट्रेसमेंट के पास आती है, तो ये जो अप ट्रेंड होता है ना, ये उसका जो डाउन ट्रेंड जो करेक्शन होता है, ये समझते हैं कि ये जो करेक्शन हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो करेक्शन हो रहा है वो करेक्शन खत्म हो चुका है, फिर से ये ऊपर जाने की तैयारी करेगा। इसका कुछ रीजन मैं दूंगा आपको, जैसे मैं आपको और भी चीज़ें डोमिनेंस का एनालिसिस करके दिखाऊंगा, यूएसडीटी डोमिनेंस, जिससे आप सभी को कुछ आइडिया पता चलेगा। और आज है संडे, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, ये तो क्लियर कट नीचे के साइड जा रहा था। लेकिन यहाँ पर आप सभी को पता है मेरे वीडियो के अंदर एक हिडन दोस्तों मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, सिखाता हूँ कि यहाँ सपोर्ट जैसे ब्रेक होता है, जैसे ये वाला हमारा सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट है, तो सपोर्ट के नीचे क्या होता है, एक बेसिकली एक हिडन सपोर्ट होता है या डिमांड जोन होता है, और प्राइस वहाँ तक जाती है, लोगों को फील होता है कि भाई ब्रेकडाउन हो रही है और प्राइस ऊपर निकल जाती है। ऐसा होता है मेरे भाई, काफ़ी बार होता है, आप सभी को रीजन में मैं दिखाया हूँ, और आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था और यहाँ पे सपोर्ट को इसने अच्छे खासे से ब्रेकडाउन किया था, यहाँ पे क्लोजिंग भी हुई थी, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट मारा और प्राइस देखो कैसे दोस्तों ऊपर निकल गई, क्योंकि ऑलरेडी क्या था ना, ये प्राइस लगातार दोस्तों ड्रॉप हो रहा था, लगातार ड्रॉप हो रहा था। तो ये लगातार प्राइस ड्रॉप करके नीचे नहीं जाएगी, ठीक है, इसको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जब बुलिश सेंटीमेंट के अंदर होती है तो ऐसे मोमेंटम करते हैं ताकि यहाँ पे मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बना रहे, और जो लोग दोस्तों रिटेलर्स हैं उनको निकाला जाए, क्योंकि रिटेलर्स जब तक दोस्तों प्रॉफिट्स कमाएंगे तब तक मार्केट के अंदर मोमेंटम एक अच्छी खासी नहीं मिलेगी। रिटेलर्स लॉस करेंगे तभी मार्केट के अंदर मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। तो सेम लॉजिक पे बात करना चाहूँगा मेरे भाई, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रही है तो क्या इस ब्रेकडाउन पे हमको शॉर्ट करना चाहिए? तो मेरे भाई इस मार्केट के अंदर शॉर्ट तो करना बिल्कुल
बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। शॉर्ट करने वाले हमेशा इसमें फंसते हैं। आपको बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो बाइंग के लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल एक छोटा सा चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी। अब चलूँगा 4 घंटे के अंदर। तो 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 4 घंटे के अंदर भी ये डाउन ट्रेंड के अंदर प्रॉपर है। तो आपको कैसे समझना है कि प्राइस अब ऊपर जाएगी, हमको बाइंग करना है, तो आपको एटलीस्ट वेट करना है। ये जो विक्स है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे काम करता हूँ, इस जोन ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको सहूलियत प्रदान हो पाए। और ये पूरा का पूरा जोन हो गया। और ये जो विक्स है जो 4 घंटे के अंदर जहाँ से एक फॉल आई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कोई एक सेलर्स है जो इसको सेल करके प्राइस को नीचे आ गया है, और यहाँ जो बायर्स है उस बायर्स के बिलो लेके चला गया। मतलब अभी भी मार्केट के अंदर सेलर्स इंटैक्ट है। तो यहाँ पर कैसे समझेंगे कि बायर्स आ रहे हैं, तो बायर्स यहाँ पर जैसे एक समझो रिटेलर्स फंस जाएंगे। उस केस में होगा क्या कि उनको लिक्विडेट करने के लिए और प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए, ऊपर जितने सारे सेलर्स बैठे हैं उनको खत्म करने के लिए प्राइस ऊपर जाएगी। उस केस में होगा क्या, जैसे इसको ब्रेक करेगी ना, और प्राइस मैं पढ़ के बताता हूँ क्योंकि बोलते हैं लोग प्राइस पढ़ के बताओ, तो 67,498 मतलब 67,500 के ऊपर जब कैंडल्स जाना चालू करेगी तो समझ जाओ कि यहाँ पे बायर्स, हिडन बायर्स आ रहे हैं और आपको इजीली यहाँ पे लॉन्ग करना है। अगर इसके 67,500 के अब आप लॉन्ग करते हो तो पहला टारगेट ही होगा मेरे भाई, मैं बताऊँगा आपको लगभग 69,500 से आप 69,800 के 900 के आसपास बीच में, मतलब $70,000 के आसपास आप ले सकते हो। 69,500 तक जाकर आपको बुक करना है क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बना हुआ है। और दूसरी टिप हमारी होनी चाहिए 71,400 से 500 का जोन। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टली भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस है, प्लस ट्रेंड लाइन बेस भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको प्रोवाइड होगा। अब यहाँ पे बात रही तो दोस्तों प्राइस नीचे जा रही तो काफ़ी लोग बोलेंगे आप इस टाइम बाई का बोल रहे हो, तो मेरे भाई इसी टाइम आपको सोचना चाहिए। अब यहाँ पे शॉर्ट, काफ़ी लोग सोचेंगे कि मैं शॉर्ट कर दूं, तो मैं शॉर्ट का बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगा कि आप शॉर्ट करो, क्योंकि एक सपोर्ट के पास देखेंगे तो 4 घंटे के अंदर भी एक स्ट्रांगली ये सपोर्ट ये मेंटेन कर रहा है, और जिसकी हमको कंफर्मेशन डेली के अंदर दिख रही है विक्स के जरिए। जैसे आप देखोगे तो सपोर्ट कैसे कंफर्म होता है, आप विक्स देखोगे, जैसे जहाँ पे ज़्यादा विक्स मिलती है ना, समझो कि प्राइस वहाँ पे सपोर्ट टेक करने की कोशिश कर रही है और प्राइस उसके बिलो जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही है, जो हमको 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा समझ में आ गया। और 4 घंटे के अंदर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर पहले ही काफ़ी बार एक्टिविटी हुई है, पहले भी सप्लाई की तरह ये एरिया हमारे लिए काम किया और यहाँ से अच्छे खासे फॉल्स आपको देखने को, फॉल बोलेंगे इसको, फॉल देखने को मिले हैं। और आफ्टर ब्रेकआउट और सस्टेन एक अच्छी खासी मोमेंटम भी देखने को मिली है। तो ये जोन बेसिकली हमारे लिए लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की भांति काम करेगा, और शायद मंडे ट्यूसडे को एक अच्छी खासी एक अपर साइड की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिले। हाँ, जब ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको यहाँ पे बाइंग करना, लेकिन अगर इससे प्राइस बिलो जाती है तो आपको शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ एक बड़ा गेम प्ले या ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। अराउंड अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगी ना तो लगभग 61,000 के आसपास, मतलब 60,000 से 61,000 के बीच में अपनी अल्ट कॉइन की एंट्री प्लस बिटकॉइन की स्पॉट एंट्री चालू कर देना, या यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये रहा बिटकॉइन का ओवरऑल सेंटीमेंट, आपको समझ में आ गया है एक सिंगल वीडियो के अंदर। ऐसी एनालिसिस शायद कोई बता पाएगा, मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको चीज़ों को समझना चाहिए, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यूएसडी डोमिनेंस देखेंगे तो लगातार दोस्तों ब्रेकडाउन किया था, अब ब्रेकडाउन करने के बाद एक अच्छी खासी ऊपर स्पाइक आ गई। इसको समझेंगे डेली के अंदर। अब डेली के अंदर आएंगे तो समझ में आ गया मेरे भाई, एक वीकली बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैं जैसे इस वीकली बेसिस में इसको चार्ट को लेके जाता हूँ तो समझेंगे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और साथ में देखेंगे तो एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस यहाँ पर रिसेंटली बना के आया है। तो एक जोन के अंदर, इस साइड वे जोन के अंदर है, और इसको ब्रेक करके नीचे जाना है। जब ये ब्रेक करके नीचे जाएगा तभी आपको अल्ट कॉइन के अंदर एक अच्छे खासे प्लस बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम आएंगे। अब ये बात करूँगा डेली के अंदर, तो डेली के अंदर देखें तो रिसेंटली इसने क्या किया है ना, रिसेंटली देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन फिर से यहाँ से एक बिल्ड किया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग इसको एक रेजिस्टेंस अभी प्रेजेंट समय पे मिल रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस लगातार मंडे तक, ट्यूसडे तक होल्ड करती है, इसको ब्रेक नहीं करती है, तो चांसेस भी है कि नीचे जाए, और जब ये नीचे जाएंगे तो बिटकॉइंस के अंदर, अल्टकॉइन के अंदर एक अच्छी खासी आपको सूट देखने को मिलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री बिल्ड करना है। ठीक है, आपको मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ओवरऑल कोरिलेशन करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों डिक्सी देखेंगे, तो डिक्सी देखेंगे तो डिक्सी भी क्या कर रहा है, ये बुलिश। अभी रिसेंटली दोस्तों ये डेली के अंदर एक अच्छी खासी ब्रेक करके नीचे आया था, लेकिन ये ऊपर जा रहा है। तो इसके अंदर भी एक ऐसा ट्रेंड लाइन बन रहा है कि यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो समझ में आ गया कि स्ट्रॉन्ग एक ट्रेंड लाइन है, और ये इसको जोन के अंदर ना मुझको ऐसा लगता है कि ये अब रेजिस्टेंस ये टेस्ट नहीं करेगा, और इसके नीचे इस ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस लेगा। अब जहाँ तक या तो यहीं से फॉल करके आ जाए या तो यहाँ तक जाए। जब यहाँ तक जाएगा तो बिटकॉइन के अंदर थोड़ी सी सावधान, मतलब अनियमितता होगी, और प्राइस ड्रॉप आएगा, सपोर्ट के बिलो जाने की कोशिश करेगा, जैसे मैंने बताया 60 या 61 के आसपास, या उससे थोड़ा पहले तक लेकिन पहुँचने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यहीं से नीचे आती है, और जैसे जिस प्रकार बात है शॉर्टर को वहाँ पे फंसाया जाएगा, जो लोग शॉर्ट किए हुए हैं उनको लिक्विडेट करने के लिए प्राइस ऊपर जाएगी, तो उस केस में इजीली अपर टारगेट हमारा अचीव हो जाएगा। ओवरऑल चीज़ें समझ में आ गई, तो ये सब चीज़ों को आपको फॉलो करना है, देखना है। अब बात करूँगा मेरे भाई जिस कॉइन के बारे में, कौन से कॉइन आपको उठाना चाहिए, तो मेरे भाई पहला मेरे लिस्ट के अंदर है जो कॉइन का मैं बताऊँगा, उस कॉइन का मैं नाम बताऊँगा सबसे पहले
GMT है, सॉरी GMT नहीं बोलेंगे, GRT बोलेंगे। और GRT देखेंगे तो मेरे भाई ये बाइंग जोन के पास आ चुका है। वीकली बेसिस पे अच्छी खासी ब्रेकआउट किया था, यहाँ से हमने एंटर भी कराई थी मेरे भाई लोगों को, और देखो यहाँ से कितने अच्छे खासे मोमेंटम भी दिए। लेकिन अभी क्या करना है, अभी प्राइजेस जहाँ से उठा वहीं पे आ चुका है। जैसे इस ब्रेकआउट को एंटर मैंने कराया तो यहाँ से यहाँ तक इजीली टारगेट दिया, फर्स्ट टिपी दिया, सेकंड टिपी यहाँ दे गया, और तीसरे टारगेट के पास नहीं गया, यहीं से यू टर्न हो गया, और जहाँ पे बाइंग किया तो वहीं आ गया। तो फिलहाल इस लेवल करंट प्राइस पॉइंट के, या अगर जोन के पास आती है लगभग 0.2 सेंट के आसपास, 1 सेंट के आसपास, तो बाइंग कर सकते हैं। करंट प्राइस पॉइंट कोई बुरी नहीं है, इस पर भी बाई किया जा सकता है, ठीक है। और इस कॉइन में बाई करता हूँ मेरे भाई, तो आपको स्टॉप लॉसेस नहीं लगाने हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक एंट्री जोन है, तो आप इस जोन के अंदर 0.18 से लेके 0.22 के आसपास कहीं भी एंटर कर सकते हो। बेस्ट एंट्री जोन है, और यहाँ से ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी, अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो कॉइन बात करूँगा, आपको पता है लेयर 2 का कॉइन मैटिक कॉइन, और मैटिक कॉइन के अंदर काफ़ी लोगों का होप है कि, लेकिन इसने एक अच्छा खासा मोमेंटम अभी रिसेंटली दिया नहीं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा हड़बड़ा गए हैं और गड़बड़ा गए हैं, और अपने पोजीशन को दोस्तों ये इधर उलट फेर कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, आप पोजीशन को उलट फेर नहीं करना है। ये आपको प्राइस जो मिल रहा है, आपको एंट्री का प्राइस मिल रहा है, जो करंट प्राइस पॉइंट चल रहा है, अभी देखेंगे तो रिसेंटली इसने अच्छे खासे सपोर्ट को ये मेंटेन किया हुआ है, और 0.58 के आसपास जो 0.6 का एंट्री हमने दिया था वो इसने रिसेंटली फुलफिल कर दिया। तो जिन्होंने एंट्री नहीं किया था मेरे भाई, एक डिप अंडर जैसे होता है, जिस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं किए थे, तो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हुआ था, और यहीं पे प्राइजेस ने सपोर्ट टेक किया, यहाँ पे सपोर्ट टेक किया। तो 0.6 के आसपास अगर प्रेजेंट जोन की बात करो तो 0.58 से 0.6 सेंट के आसपास आप बिल्कुल यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। और दूसरी हमारी एंट्री यहाँ का 0.52 रेयर केस में है, अगर बिटकॉइन 60K के आसपास जाएगा तो ये भाई साहब इजीली आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, तो उस केस में हम बाइंग करेंगे। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप इजीली बाइंग कर सकते हैं, और यहाँ पे बाई करो विदाउट स्टॉप लॉसेस। शॉर्ट टर्म के अंदर इजीली आपको टारगेट दोस्तों लगभग $0.77 से आपको इजीली ये $1 के अराउंड देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आपको इजीली ये $5 तक आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो प्रेजेंट हाई मारा था, मतलब प्रेजेंट हाई नहीं बोलेंगे इसको, 2021-20 में जो मतलब बुल रन आया था, उसके बाद इसने हाई मारा था 2.89, मतलब समथिंग $3 के अराउंड। ये इजीली इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये दोस्तों एथेरियम के ये सोल्यूशन करता है जितनी प्रॉब्लम होती है। और क्योंकि बताना चाहता हूँ, जिस टाइम बुल रन आता है तो एथेरियम की जो फीस बढ़ जाती है, तो उसके फीस को इस चेन को यूज़ करते हैं लोग, ताकि फीस हमको कम लगे। तो इसका यूज़ केस काफ़ी अच्छा खासा है। तो इस केस में आप मैटिक और 2 कॉइन GRT, क्या GMT मैंने बोला कि GRT बोला, सॉरी, एक बार फिर से मैं क्रॉस चेक करता हूँ। हाँ, तो ये दोस्तों कॉइन है बेसिकली आपका GRT, इस कॉइन को आप एंटर कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इस तरीके से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले मेरे भाई, जिससे आपको बेनिफिट्स हमेशा मिलता रहे। और प्लस मेरे सेकंड चैनल को जरूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से फॉलो कर ले, क्योंकि मैं फायदे की बात करता हूँ, फ्री में आपको डॉलर कमाने का मौका वहाँ पर मिलता है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।